सीता ग्वालियर जाती थी। क्या मैंने चाय नहीं बनाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है। हेलो, देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है, जैसे कि पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। यानी कि जैसे कि भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हमने बीते हुए समय में जो कार्य किया, हमने बीते हुए समय में जो कार्य किया, हम या फिर हम रोज़ करते थे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, पास्ट की आदतों को बताया जाता है, पास्ट के बारे में बताया जाता है, रोज़ की दिनचर्या को बताया जाता है कि पहले कोई व्यक्ति क्या करता था, यानी कि वह क्या करता था, पढ़ता था, लिखता था, देता था तथा, यानी कि पहले बीते हुए समय में प्रतिदिन या रोज़ जो कार्य होता था उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी बीते हुए समय में हमने कोई कार्य किया या फिर हम उस कार्य को रोज़ करते थे, तो वह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। जैसे कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में, यानी कि पहचान भी दी है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। देखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या आना चाहिए, ता था, ती थी, ते थे, या तो फिर ये ऐसे आएगा या फिर ऐसे आ, ई, ए। अब इसका मतलब ये है, देखिए ये क्या है, ये हमारी हैबिट को दर्शा रहे हैं डेली की। जैसे कि हम प्रतिदिन या डेली या एवरीडे जो कुछ भी कार्य करते थे डेली, बीते हुए समय में भूतकाल में हम कोई कार्य करते थे। जैसे कि मैं स्कूल जाता था, वह पत्र लिखती थी, वे गीत गाते थे, मैं साइकिल चलाता था, वह पतंग उड़ाती थी, बच्चे फुटबॉल खेलते थे। तो बीते हुए समय में यानी कि रोज़ के समय में जो कुछ भी कार्य करते थे, तो फिर उसको कहते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट में लाते हैं उसको। या फिर आ, ई, ए मैंने कहा, यानी कि बीते हुए समय में मैंने कोई कार्य किया, जैसे कि बीते हुए समय में मैंने कोई कार्य किया, जैसे कि आ, ई, ए, जैसे कि वह गया, वह गई और गए, उसने खाना खाया, उसने पतंग उड़ाई, वह उसने मुझे पैसे दिए। तो यानी बीते हुए समय में कोई कार्य किया था हमने, या फिर रोज़ कोई कार्य करता था, उस बीते हुए समय में कोई कार्य जो किया था या फिर रोज़ करते थे, उसको ही हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो देखिए जैसे कि वह स्कूल जाता था, वह स्कूल यानी कि वह स्कूल जाता था, यानी वह प्रतिदिन स्कूल पहले जाता था, तो ये बीते हुए समय का। जैसे हम पत्र लिखते थे, मैं ग्वालियर गया, बीते हुए समय में क्या है, मैं ग्वालियर गया, तुम घर पर आए। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, ये होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट। और इंट्रोगेटिव का होता है डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का मतलब होता है डिड सब्जेक्ट से पहले डिड और नॉट और ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, जो इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, इंडेफिनिट का टेंस होता है, वो दो तरीके से बनता है। कितनी तरीके से बनता है, दो तरीके। इंडेफिनिट का टेंस होता है दो तरीके से, अफर्मेटिव अलग बनता है और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव अलग तरीके से बनता है।
यानी कि इसमें पहली वाले में क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था कि अफर्मेटिव में वर्ब में एस लगाते थे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज लगाते थे। और आज के टेंस में क्या करेंगे कि अफर्मेटिव में तो हम अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव में क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। चलो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिखा रहा हूँ। यानी कि इंडेफिनिट को हम दो तरीक़ा से बनाते थे। इंडेफिनिट को हम दो तरीक़ा से बनाते थे, यानी कि अफर्मेटिव अलग तरीक़ा से और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अलग तरीक़ा से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था कि पहले वर्ब में एस लगाते थे, वर्ब में एस लगाते थे और इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज। अब इस वाले पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें अफर्मेटिव में तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हम क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं, डिड लगाते हैं। यानी कि इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है हमारा वो दो तरीके से बनता है। यानी अफर्मेटिव में क्या बनता है? अफर्मेटिव में हम वर्ब में सेकंड फॉर्म लगाएंगे और नेगेटिव में हम डिड लगाते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगा हुआ है और नेगेटिव में डिड लगाया, फिर उसके बाद नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जिस तरह से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब डू डज का प्रयोग करने पर वर्ब में से ऐसे ही हटा देते थे, उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देते थे, उसी प्रकार से हम डिड का प्रयोग करते हैं तो हम इसको भी सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। तो जैसे कि और इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड और सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि अफर्मेटिव में दोनों वचन के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों वचनों के साथ डिड। तो इसको हम प्रयोग करेंगे। देखिए अच्छी तरह से आप जैसे कि राम स्कूल जाता था, तो सबसे पहले देखिए हमारा जी अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव से बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो हम अफर्मेटिव है तो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम। क्या लिखेंगे? राम। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गो माने जाना, तो गो का हो जाता है वेंट, राम वेंट। और फिर एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों वचनों के साथ सेकंड फॉर्म। और फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या इसमें? स्कूल, राम वेंट टू स्कूल ऑफ पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद सीता ग्वालियर नहीं जाती थी, तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है? सीता। उसके बाद डिड, दोनों वचनों के साथ डिड, चाहे एक वचन हो या बहुवचन। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, डिड नॉट। और मैंने क्या बताया कि डू डज डिड का प्रयोग, एक बात हमेशा ध्यान में रख लो, यानी कि डू डज और डिड का प्रयोग सेंटेंस में पहले होने पर बाद में क्या होता है कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि इसमें डिड का प्रयोग हुआ है तो इसीलिए हम सेकंड को किस में बदल देंगे? फर्स्ट फॉर्म में। वेंट का क्या हो जाएगा? गो। अब गो टू ग्वालियर, गो टू ग्वालियर। क्या तुमने गृह कार्य किया? क्या तुमने गृह कार्य किया? तो देखिए इसको मैंने क्या बताया पहले पिछली वीडियो में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर क्या करते हैं कि सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लगेगी तो सब्जेक्ट से पहले डिड लगाएंगे दोनों वचनों के साथ, फिर यू, डिड यू। और सेकंड इसमें डू डज होने पर, डिड होने पर क्या करते हैं? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वर्ब यानी कि डू, यानी डिड यू डू। अब तुमने होमवर्क किया, गृह कार्य किया, तो डिड यू डू। उसके बाद लिखेंगे गृह कार्य की, लिखेंगे होमवर्क, होमवर्क। और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद है अपना ये वाला सेंटेंस है, क्या मैंने चाय नहीं बनाई? तो इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद आई, फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, और बनाना के लिए मेक और टी।
कुछ बच्चे क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगा देते हैं, लेकिन ऐसे गलत हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब अगर सहायक क्रिया कर्ता के बाद आ रही है तो सहायक क्रिया के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और अगर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब कर्ता के बाद आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगी। अगर कर्ता के पहले आ रही है हेल्पिंग वर्ब तो फिर नॉट कब आएगी, कर्ता के बाद आएगी। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है अगर ये कर्ता के बाद आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, अगर कर्ता से पहले आ रही है तो कर्ता के बाद नोट लगाएंगे। इस तरह से लगाते हैं। तो कई एक बच्चे नोट को मेन वर्ब के बाद भी लिख देते हैं, तो इस तरह से नहीं लिखना है। यह हेल्पिंग वर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है नोट, और हेल्पिंग वर्ब न होने पर कर्ता के बाद आती है नोट। तो इस तरह से हम सेंटेंसों को बनाते हैं। और देखिए इनको थोड़ा बोलचाल में प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव जैसे कि मैं कल ग्वालियर गया, तो आई वेंट टू ग्वालियर। मैंने कल तुम्हें पढ़ाया, आई टॉट यू यस्टरडे। मैंने कल उसे पीटा, आई बीट हिम यस्टरडे। मैंने कल तुम्हारे लिए खाना पकाया, तो आई कुक्ड फूड फॉर यू यस्टरडे। यानी कि वह रोज़ पढ़ता था, तो ही रीड एवरी डे। वह रोज टीवी देखता था, ही वॉच्ड टेलीविजन। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम नेगेटिव का बनाएंगे, जैसे कि मैंने तुम्हें कल नहीं पढ़ाया, तो आई डिड नॉट टीच यू यस्टरडे। मैंने कल उसे नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल हर। मैंने उसे कल पैसे नहीं दिए, आई डिड नॉट गिव हर मनी। मैंने कल तुम्हारे लिए खाना पकाया नहीं पकाया, तो आई डिड नॉट कुक फूड फॉर यू। मैंने कल तुम्हारे लिए साइकिल नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बॉट ए बाइसिकल यस्टरडे फॉर यू यस्टरडे। आई डिड नॉट बाई बाइसिकल फॉर यू यस्टरडे। मैंने कल तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई, तो आई डिड नॉट मेक टी फॉर यू यस्टरडे। तो इस तरह से हम नेगेटिव का बना सकते हैं। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव, जैसे कि क्या तुमने कल खाना पकाया, डिड यू कुक फूड यस्टरडे। क्या तुमने कल कार चलाई, डिड यू ड्राइव ए कार यस्टरडे। क्या तुमने कल अपना होमवर्क किया, डिड यू डू होमवर्क यस्टरडे। ऐसे नेगेटिव वाला बना सकते हैं। क्या तुमने आज हॉकी नहीं खेली, डिड यू नॉट प्ले हॉकी टुडे। क्या तुमने कल साइकिल नहीं खरीदी, तो डिड यू नॉट बॉट ए बाइसिकल। क्या तुमने कल उसे नहीं बुलाया, डिड यू नॉट कॉल हर। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।